चाचा है, भैया है, बुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हिंदुस्तान है और यहाँ की जनता खुशहाल रहना चाहती है, गुंडा माफियाओं का राज नहीं चाहती है, साधु संतों का राज चाहती है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया फिर भी वोट करेंगे भाजपा को? हमेशा करते हैं, इससे पहले किए थे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक भाजपा को वोट करेंगे। ठीक है। योगी मोदी का जो कार्य चल रहा है, इसे देखकर विपक्षी की हवा उड़ चुकी है। संत कबीरनगर क्षेत्र का माहौल वही है जो पहले 2017 में था। इस समय भी बीजेपी की लहर है। कैंडिडेट कोई भी होगा, चुनाव 313 हो या गनगटा विधानसभा या मेधा विधानसभा, यहाँ की तीनों सीट बीजेपी की कंफर्म है, ये कोई दो राय नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे क्या कुछ कार्य कर दिए हैं क्या 4.5 सालों में बीजेपी ने कि वो हारेगी नहीं? हाँ, देखिए ये बात आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। 3-4.5 सालों में आप ये कहने की भीड़ आप देख लीजिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति से आप यही सोचेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी और भारत में मोदी। अब इसके अलावा आप मुझसे क्वेश्चन धारा कोई भी हो, चाहे 370 हो या अन्य भी, सबका साथ सबके विकास के साथ। कोरोना काल में जब हम भूख से मर रहे थे, उस समय से लेकर आज तक अनाज फ्री, तेल फ्री, जो बच्चों के लिए अभी आया 1000-1100 रुपये उनके स्कूल फीस के लिए, बैग के लिए, हम जैसों के लिए योगी मोदी का जो कार्य चल रहा है, इसे देखकर विपक्षी की हवा उड़ चुकी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो इस समय 29 है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ। प्राइवेट जॉब, प्राइवेट बिजनेस, सब बिजनेस। बाकी तो रोजगार की स्थिति काफ़ी ख़राब है। देखिए सर, रोजगार की स्थिति खराब नहीं है। अब आप ये पूरे जनसंख्या का 3% जॉब है। जब हम किसी चीज़ को लगेंगे, अब हम बैठे तो जॉब मिलेगी नहीं। कोई चीज़ हो, जब तक हम कोई चीज़ के करेंगे नहीं। अब पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से रोजगार नहीं है, एक माहौल है। आप कोई लड़का भूखा सो नहीं रहा है, कोई भूखे घूम नहीं रहा, किसी का कपड़े फटे नहीं है, सब कमा रहे हैं। एक विपक्षी की एक चाल है कि बेरोजगारी के मुद्दा, उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई है मुद्दा। महंगाई, आप 3 लाख की ज़मीन खरीद लें और 1 साल बाद बेचेंगे तो क्या आप 3 लाख में बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना आप। उस हिसाब से हर चीज़ की जो इंटरनेशनल रेट जो है बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। ये तब भी बढ़ रहे थे जब आपके भाजपा के तमाम नेता बैलगाड़ी से संसद जा रहे थे, पेट्रोल के जब दाम बढ़ रहे थे, तभी तो ये चीज़ें हो रही थी ना। तब भाजपा के लोग भी तो ये नाटक कर रहे थे। देखिए सर, ये राजनीतिक है। और महंगाई की ऐसा बहुत ज़्यादा कोई महंगाई नहीं है। देखिए महंगाई के हिसाब से जनसंख्या, हर चीज़ की जब पैदावारी या कोई चीज़ की कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक इंटरनेशनल रेट का जब प्राइस होता है इंक्रीज, तो बढ़ता है। अब देखिए बिजली की बात कर लीजिए, इस समय सरकार ने 17 रुपये बिजली यूनिट खरीद के प्राइवेट में हम लोग को 4 रुपये यूनिट, 5 रुपये यूनिट दे रही है। केजरीवाल तो बोल रहे हैं फ्री देंगे 300 यूनिट। तो सब केजरीवाल दिल्ली तक लिमिट रहे, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश में जाने की कोशिश न करें। दिल्ली वाले भी उनको भुगत रहे हैं, यूपी वाले नहीं भुगतना चाहते हैं। दिल्ली और केजरीवाल की यहाँ एक भी सीट निकलने वाली नहीं है। एक बात ये बताइए, कितने उद्योग लग गए हैं खलीलाबाद में? क्या कोई उद्योग लगा? मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग खड़े हैं, स्थिति भयावह है। जो भी उद्योग पहले थे, इसके अलावा एक चीनी मिल था, वो भी ध्वस्त हो चुका है। मुझे नहीं लगता कोई एक उद्योग लगा है। अब चीनी मिल की बात कर रहे हैं, मुंडरमा का चीनी मिल स्टार्ट हो गया। संत कबीरनगर जिले की हम बात करते हैं। देखिए एक साथ पूरा एक काम किया नहीं जा सकता है। हर चीज़ का बारी बारी का इंतजार होता है, बारी बारी का टाइम आता है। चाहे आप पिपराइज का मिल लीजिए, संत कबीर की हम बात करते हैं। संत कबीरनगर में भी काम चल रहा है। आगे एक उद्योग लगा है, कोई एक उद्योग गिना दीजिए। सर देखिए, एक उद्योग तो अब ये मुझे इस चीज़ की ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, बाकी मुझे आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको, किन को वोट करेंगे आप? बीजेपी को। क्यों? अच्छी सरकार है। क्यों? किस मामले में? हर चीज़ में। जैसे कि लोहिया आवास। लोहिया तो समाजवादियों का है जी। देखिए ना, नहीं, समाजवादी अखिलेश के पुराने प्रेमी हो क्या? बताओ जी, किसकी सरकार बन रही है इस बार? भाजपा की सरकार बन रही है, क्योंकि ये पार्टी जो है, भाजपा सरकार जो है, सबको एक समान देखती है। मतलब अच्छा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं करती? नहीं बंटवारा नहीं करती। ये सिर्फ अन्य पार्टियां जो है, अन्य पार्टियां इसका सिर्फ विरोध करती हैं, क्योंकि ये सबको समान एक रूप से देखती है। शौचालय दी, सबके लिए दिया। 2000 रुपया जनधन खाता जो दिया, सबके लिए मतलब दिया। अन्य पार्टियां जो है किसी विशेष को देती हैं लाभ, जिसको अपना वोट समझती हैं उसको जो है मतलब देती हैं, लाभ देती हैं। लेकिन ये पार्टी
चाहे वोट दो या ना दो, लेकिन जो लाभ देगी सबको देगी। पिछले बार आप दिए थे वोट? पिछले बार? हाँ, पिछली बार वोट दिए, 10 सालों से वोट दिए। अच्छा, 10 सालों से वोट दे रहे हैं। अच्छा, 10 सालों से हम अब पूरी लगन बदला आप लोगों का? हाँ, बहुत बदला, बहुत बदलाव, शांतिपूर्वक जो माहौल आज चल रहा है। आज हम बिंदास कहीं भी जा रहे हैं, जैसे लगता है ये अपना देश है, लेकिन पहले लगता था ये पराया का देश है, अपना देश नहीं है। लेकिन आज हमको लगता है, हमारे दिल में ऐसा एहसास होता है कि ये अपना देश है। पहले पराया क्यों लगता था? कोई भगाता था आपको यहाँ से? भगाता नहीं था, लेकिन ऐसे डर लगता था। क्यों? समाज में अराजकता का माहौल पैदा मतलब था। कौन पैदा कर दिया था अराजकता? समाजवादी के गुंडों ने। अरे अन्य पार्टियां जो हैं, कोई भी पार्टी, अब देख लीजिए जो है, जहाँ जहाँ पे जो है समाजवादी सरकार जहाँ जहाँ पे अपना वोट मतलब देखती थी, वहीं पे जो है लोहिया पास की है और कोई छोड़ दिया जो। लेकिन ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये सबको एक नज़र से देखती है। सबका साथ, सबका विकास। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की बहुमत से सरकार बन रही है, 350 के प्लस रहेगी जो भी हो। हाँ, क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद नाम है हमारा, भारतीय जनता पार्टी से बूथ जी। ओवैसी चाचा भी आ रहे हैं? नहीं, वो चाचा है, भैया है, बुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हिंदुस्तान है और यहाँ की जनता खुशहाल रहना चाहती है, गुंडा माफियाओं का राज नहीं चाहती है, साधु संतों का राज चाहती है। ठीक है, हर व्यक्ति के लोग, हर जाति के लोग का एक सम्मान से विकास हो रहा है। जो भी योजना शासन की चल रही है, सबको एक सम्मान मिल रहा है, चाहे वो किसी नदी हो, उज्ज्वला योजना हो, गैस हो, राशन हो, मतलब जो भी सरकार की योजनाएं है उसमें गुंडे माफियाओं दलालों का दाल नहीं गलता। किसान ऐसा सिस्टम बना के गवर्नमेंट सबको एक तरफा सबको एक साथ जोड़ के चल रही है। इसके लिए हम लोग फिर से ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि 350 के पार रहेगी इसकी बार भारतीय जनता पार्टी। रिजवान जी, ये बताइए, लोग कहते हैं कि मुसलमान योगी से डरता है, डरते हैं आप? हम लोग क्यों डरते हैं? हमारे साथ करीब 20-25 मुसलमान है, हमारा पूरा बेल्ट सिमरियावा का मुसलमान है, चंदन जायसवाल के साथ है। एक बस भर के मुसलमान ही आए हैं, 300 से ज्यादा अभी हम लोग ने मिसकाल पे मुसलमानों को सदस्य बनाया है। हाँ, कोई नहीं है, सब कुछ है। अन्य पार्टियां डला रही है मुसलमानों को, उनको अपनी सियासत की रोटी सेकना है, वोट लेना है मुसलमानों को, फिर पीछे कर देना है। इसीलिए दिल में भय डाल रहे हैं कि भाजपा आएगी तो ये होगा, भाजपा आएगी वो आएगा। लेकिन हम लोग को विश्वास है कि भाजपा आएगी तो हम लोग एकदम पूरी तरह सुरक्षित है और एकदम सेफ है। रिजवान जी, एक बात ये बताइए, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया फिर भी वोट करेंगे भाजपा को? हमेशा करते हैं, इससे पहले किए थे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक भाजपा को वोट करेंगे। ठीक है, पूरे भाजपा ही है एकदम? हाँ, एकदम पक्के भाजपा ही है। हाँ, कोई शक गुंजाइश नहीं है? कुछ नहीं, कोई सब गुंजाइश नहीं। गुंडा राज खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। हाँ, ये जो बाबा जी की बाबुआ बुआ जो भी है, पिंटू मिंटू बब्बू, सब खत्म हो जाएंगे। पूरी बहुमत से सरकार बन रही है। ठीक है, अब फिर बार हम लोग का लक्ष्य है मेहनत करके 350 तो हमारे बड़ों ने लक्ष्य रखा, लेकिन हम लोग 400 छूने का संकल्प करेंगे। अखिलेश जी वाले में आप भी आ रहे हैं बकावे में? 400 हम लोग बकावे में नहीं आएंगे, हम लोग जमीनी स्तर से कर रहे हैं ना, उन लोग हवाई स्तर से कर रहे हैं। इसके लिए हवाई वाले ज्यादा तेज पहुंचते हैं। नहीं, जो जमीनी स्तर से चलता है, कछुआ से, खरगोश से कछुआ जीत गया था। आप इस बात को रखिए दिमाग में जी। कछुआ जीतेगा? क्या लगता है, आपके क्षेत्र का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है। किसके पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी की। क्यों, ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत खुश हैं हम। अच्छा, क्या क्या कुछ लाभ मिल रहा है आपको? गैस मिला, का लाभ सिर्फ बीजेपी को ही, हर एक कास्ट को हो रहा है। हाँ, गैस है। बोलो। चलिए, बोलते रहिए भैया। महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है। क्यों? महंगाई अपने खत्म। पेट्रोल कोई कमाएगा नहीं तो महंगाई नहीं रहेगी। सरसों तेल और इतना महंगा हो गया, डाउन हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे इतना महंगाई हो, भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। मतलब महंगाई नहीं, कुछ कोई महंगाई। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण बहुमत, संपूर्ण बहुमत, पूर्ण विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की पूरी जनमानस है। क्यों, ऐसा क्यों है?
विकास परक योजना है। कौन सी योजनाओं से विकास हो गया? कायाकल्प हो गया संत कबीर नगर का क्या? कायाकल्प हुआ। आप देखिए ग्राम पंचायतों में कायाकल्प के नाम पर बहुत से ऐसे विद्यालय थे जिनमें खाली भैंस और गाय आती जाती थी, उनको हम लोगों ने 4 दीवारी दिया और कायाकल्प के नाम पे टाइल्स लगे हैं, नए नए शौचालय बने हैं, बहुत काम हो रहे हैं। काम हो रहा है। बिल्कुल। महंगाई से परेशान नहीं है आप? देखिए महंगाई थोड़ा बहुत मुद्दा जो है, नई फसल आ रही है सरसों की, सरसों के तेल का भी भाव कम हो जाएगा। पेट्रोल? पेट्रोल डीजल क्या है, पेट्रोल डीजल पे भेदभाव खत्म कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का बराबर रेट पहुंचा रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का और क्रूड के दाम कम होंगे वैसे सरकार घटाएगी। अच्छा जी। अभी कितना चल रहा है? अभी तो 95 के लगभग है। और एक टाइम 118 था, काफी 2013-14 घटाया है ना, माननीय मोदी जी ने घटाया है। अच्छा जी चलिए, मोदी जी घटा दिए हैं। बिल्कुल भरोसा है कि मतलब और भी कम होंगे? पूर्ण भरोसा है माननीय मोदी जी पर। अच्छा आप देखिए पूर्वांचल में एम्स, खाद कारखाना, मेडिकल कॉलेज संत कबीर नगर में दे दिए है, जमीन चिन्हित हो रहा है, जल्दी ही मेडिकल कॉलेज संत कबीर नगर में भी बनेगा। स्वास्थ्य विभाग का भी मतलब अच्छी हो। एक बात लेकिन चलिए, आपने स्वास्थ्य की बात कर ही दी है, तो जो नाइट कर्फ्यू है 11 से 5 और दिन में सोशल डिस्टेंसिंग देख ही रहे हैं आप। जी। मास्क तो है ही नहीं है। जी। और फरवरी में ओमिक्रॉन तीसरा लहर लेके आ रहा है। नहीं देखिए अभी कई मतलब ऐसे शोध आए हैं कि ये ओमिक्रॉन जो है गुड वेरिएंट रहेगा। अच्छा जिनको भी होगा 14 गुना उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो ओमिक्रॉन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाइट कर्फ्यू अगर लगाया है महाराज जी ने, या जहां भी पूरे देश में लगा है, जिन जिन राज्यों ने लगाया है वो अपने हिसाब से काम कर। सही कैसे है नाइट कर्फ्यू? हमें बस 11 से 5 तो वैसे ही आदमी ठंडी महीना नहीं निकलेगा। नहीं बिल्कुल सही है। जैसे देखिए ये पीक सीजन इसलिए ये 25 दिसंबर था बड़ा दिन, उसके बाद वहाँ से लेकर नया साल। पीक सीजन तो इससे बड़ा पीक सीजन भाई कोई नहीं है। जो चुनावी सीजन है, इतनी भीड़ तो किसी पार्टी में नहीं जुटती होगी। बिल्कुल हर जगह भीड़ जुट रही है। लोग जनमानस जो है वो लोकतंत्र में पूरी आस्था रखता है। हिंदुस्तान की पूरी जनमानस लोकतंत्र में आस्था रखती है। लोकतंत्र से आस्था जरूरी है स्वास्थ्य, क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर तीसरी लहर आएगी तो दूसरी लहर में मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके जानने वाला कोई एक्सपायर ना किया हो। तो ऐसा ना हो कि भारत में कल को तीसरी लहर आए। अब गुड वेरिएंट होगा कि बैड वेरिएंट, ये तो आने के बाद ही पता लगेगा। बाकी यहाँ अधिकतर भाजपा से या भाजपा से संबंध रखने वाले लोग या उनके सपोर्टर जो है यहाँ आए थे, तो ये उनकी निजी राय थी, इससे हमारा जो है कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने बातें रखी वो उनकी बातें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।